भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ करके हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं। देविया जी का प्रारंभ करते हैं। ओम अथेश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव हिरण्यगर्भस्तमवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु भयं स्याम पतयोर्रयीणां स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवामृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्यैरयन्त अग्नेन यसुपथा राये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् यो योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इति ईश्वरस्तुति प्रार्थनोपासना। अथ देवयज्ञः। 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 3 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 2 मिनट भगवान का नाम स्मरण करते हैं। हरे शरणं 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 हरे शरणं
हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं। मन ही मन भगवान का नाम लें, मन ही मन हरि शरणम। हृदय में भगवान का ध्यान करते हुए 2 मिनट मानसिक जप करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठा के घर्षण करते हैं और अपनी आंखों पर रखते हैं। भगवान की शरणागति सबसे बड़ी औषधि है। भगवान अपने शरणागत की रक्षा करते हैं और भगवान सर्वशक्तिमान है। एक बार हमने अपने सारे संकल्पों को, सारी इच्छाओं, सारी कामनाओं को यदि भगवान को सौंप दिया तो हम निश्चिंत हो जाते हैं, हम निर्भय हो जाते हैं। फिर हमारे भीतर चिंताएं नहीं होती, क्योंकि कामनाएं नहीं होती। कामनाओं से ही मन भरा रहता है तो मन में भय, चिंता बनी रहती है, चंचलता बनी रहती है और मन खाली नहीं हो पाता है। और जब मन खाली नहीं रह पाएगा तो फिर हम अंतर्मुखी कैसे हो पाएंगे? अपने जीवन को हम निखार कैसे पाएंगे? परिष्कृत कैसे कर पाएंगे? उसके लिए हमें निश्चिंत होना और हमारे मन को खाली होना जरूरी है। नहीं तो हम हमेशा अपनी कामनाओं को ही पूरा करने में अपना जीवन निकाल देंगे और ये कामनाएं आज तक पूरी नहीं हुई हैं, इतनी उम्र में भी, और आगे भी पूरी हो जाएंगी क्या? पूरी नहीं होंगी। फिर कामनाएं पैदा होती हैं। तो कामनाओं का कोई अंत नहीं है और कामनाएं पूरी करने में हमारा जीवन तो जाता ही है, हमारी उम्र तो जाती है, हम में अशक्तता आती है, कमजोरी आती है और कामनाओं को पूरा करते करते संस्कार भी पड़ते हैं राग द्वेष के। फिर हम कामनाओं को पूरा करने के चक्कर में किसी से राग करते हैं जिससे अपना काम बनता है, और जो आड़े आता है उससे द्वेष भी करते हैं। और फिर राग द्वेष से फिर हमारे अंदर क्लेश बढ़ता है, अविद्या बढ़ती है। कामनाएं कभी भी हमको पूर्णता नहीं देती और कामनाएं पूरी होती भी नहीं।
ना तो आज तक एक भी कामना हमारी पूरी नहीं हुई कि एक भी कामना हमारी पूरी हो गई हो जो अब नहीं उठेगी। ऐसी कोई एक कामना जो पूरी हो गई और अब नहीं उठ रही है। कामनाएं पूरी होते ही फिर उठती हैं, क्योंकि उनका संस्कार पड़ा है अंदर। हम कोई भी काम करेंगे तो एक तो उसका स्थूल फल मिलेगा, एक उसका सूक्ष्म फल मिलता है। जैसे कि हमने क्रोध किया तो क्रोध करने से एक बाहर का परिणाम तो हुआ भी कि किसी से हमारा वैर हो गया, संबंध टूट गए, अब जैसे पहले मधुरता थी वैसे नहीं रहेगी। एक भौतिक स्तर पे आया, बाहर एक शारीरिक स्तर पे आया, हमारा ब्लड प्रेशर हाई हुआ, हमारी आंखें लाल हो गई, हृदय धड़कन बढ़ गई, श्वासों की गति बढ़ गई, स्ट्रेस हार्मोन्स निकलने लगे, शरीर में ब्लॉकेज होने लगता है, विषाक्त होने लगता है, शरीर एसिडिक होने लगता है, पित्त कुपित होने लगता है। और एक और सूक्ष्म स्तर पर आता है कि क्रोध करने का हमारे चित्त में और संस्कार पड़ा। संस्कार भी तो बन रहा है, हर एक कर्म का संस्कार बन रहा है। वो संस्कार हमको दोबारा कर्म कराता है, वो संस्कार हमें दोबारा कर्म कराता है। व्यक्ति के चित्त में हर प्रकार के संस्कार हैं, लेकिन वो संस्कार हमारी हानि जब तक नहीं करते जब तक हम उन संस्कारों में रुचि ना लें, तब तक वो हमारी हानि। क्योंकि अनेक जो ऋषि है उसमें भी सारे संस्कार हैं, हमारे अंदर भी सारे संस्कार हैं, सभी व्यक्तियों के अंदर सारे संस्कार हैं चित्त में। ये नहीं कि उसमें कोई गलत संस्कार नहीं थे, सारे राजसिक तामसिक सात्विक सारे संस्कार उसके भीतर भी हैं, लेकिन उसकी रुचि किसमें है? उसकी रुचि है सत्व में, भक्ति में, तप में, भगवान स्मरण में, भगवान नाम में। उसकी रुचि है सेवा में, उसकी रुचि है ध्यान में। तो फिर जो बुरे संस्कार हैं वो नीचे दबते जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, उनकी कोई याद ही नहीं करेगा तो। लेकिन हम बार बार उनमें रुचि लेते हैं, उनकी आवश्यकता महसूस करते हैं, उन्हें याद करते हैं, तो वो कैसे गायब होंगे? वो कैसे गायब होंगे, कैसे जाएंगे? कि हमें जो नहीं चाहिए हम वही सोच रहे हैं, तो वो जाता नहीं है। अतः हम जो भी कामनाएं करते हैं वो पूरी हो जाती हैं तो लोभ जागृत होता है, और वो पूरी नहीं होती हैं तो क्रोध जागृत होता है, रोष जागृत होता है, राग द्वेष जागृत होता है। तो जब हम अपनी सारी कामनाओं को भगवान के चरणों में सौंप देते हैं कि ये मेरी कामनाएं अब तू संभाल, तू जान, या हम गुरु के चरणों में सौंप देते हैं अपनी कामनाओं को, या किसी में भी हमारी श्रद्धा हो, अपने से बड़ी शक्ति जिसे भी हम मानते हैं उस पर सौंप देते हैं, तो हम हल्के हो जाते हैं। फिर हम हल्के होकर के अपने कर्तव्य को और अच्छे से, प्रेम से, आनंद से, स्वस्थ रह करके कर सकते हैं। नहीं तो चिंता में कभी कर्तव्य हो पाते हैं, कर्तव्य फिर ठीक नहीं हो पाते। तो कर्तव्य को निश्चिंत होकर के करना चाहिए। कामनाओं को सौंपने का ये मतलब नहीं है कि हम अकर्मण्य हो जाएं, कि अब भगवान ही जो करेगा करेगा। करना तो हमें है, लेकिन कामनाओं की पूर्ति तो वो करेगा, वो तो हम नहीं करेंगे। हमारे करने से कोई कामना की पूर्ति हो जाती है क्या? कर्म तो सभी कर रहे हैं, सबको एक जैसा फल थोड़ी मिल रहा है कि हमारे कर्म करने से हो रहा है, मैं अहंकारी हूं कि मैंने किया। भाई कर तो दूसरे भी रहे, लेकिन मुझसे क्यों हो पा रहा है? उसकी कृपा है, इसलिए हो पा रहा है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। कर तो और भी रहे हैं, मुझसे अच्छी तरीके से ही कर रहे हैं, मुझसे और भी बड़े विद्वान, और भी बड़े धर्मात्मा, लेकिन मुझे ये सारी चीजें क्यों प्राप्त हो रही हैं इतनी बड़ी बड़ी? क्योंकि उसकी कृपा है। लेकिन मैं अहंकारी हो जाऊं कि मैं कर रहा हूं,
मैं चिंता करने लगूं, कि मुझे और पाना है, नहीं हो पा रहा है, तो फिर हम भटक जाते हैं। इसलिए उसकी कृपा सदा बनी रहेगी। हमें अगर ऊंचा पहाड़ चढ़ना है तो हमको जितना हो सके भार को नीचे छोड़ देना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में ऊपर उठ सकेंगे। इतनी सारी चिंताओं के भार के साथ हम कैसे ऊपर उठेंगे? हम नीचे गिरते जाएंगे और नीचे गिरते जाएंगे। और हम अपने सर पे इतना सारा तनाव, चिंताओं का, आकांक्षाओं का, कामनाओं का, वासनाओं का, जो आज तक किसी जन्म में किसी की नहीं पूरी, और वो हम पूरा करना चाहते हैं और उसी से अपने जीवन को पूरा करना चाहते हैं। और सबसे बड़ा यह है कि हम पूरा करना चाह रहे हैं तो हमने मान रखा है कि हम अपूर्ण हैं, हम दुखी हैं, क्योंकि सुखी होने की कामना कौन करेगा? जो दुखी है। हम सुखी होना चाहते हैं तो इसके लिए पहले ये मानना जरूरी है कि हम दुखी हैं, तभी हम सुखी होना चाहते हैं, है ना? तो सुखी की कामना दुखी करेगा, उसके लिए पहले मानना पड़ेगा कि मैं दुखी हूं। और दुखी व्यक्ति कभी सुख नहीं पा सकता है, वो कल भी दुखी रहेगा और कल भी सुख की इच्छा तो कल भी रहेगी। सुख की इच्छा भी अंतिम दम तक रहेगी और उसका दुख भी अंतिम दम तक रहेगा, और सुख की इच्छा ही लेके वो मरेगा। बचपन में सोचता है जवानी में सुख मिलेगा, जवानी में लगता है कि बुढ़ापे में रिटायर होकर के सुख मिलेगा, फिर वो सोचता है बच्चे पोते हो जाएं तो सुख मिलेगा, तब भी नहीं मिलता, तो फिर वो सोचता है अगले जन्म में सुख मिलेगा। अभी अच्छे कर्म करो, अगले जन्म में सुख मिलेगा। सुख कभी नहीं मिलता, सुखी होना होता है। हम सुखी हैं, और सुखी वही व्यक्ति है जिसने अपनी कामनाओं को भगवान को सौंप रखा है कि तू सर्वशक्तिमान है, तू सर्व अंतर्यामी है, तू मेरे मन की जानता है, तू सारे विश्व को चला रहा है, मेरा जीवन भी चला, मैं नहीं चलाऊंगा अब अपना जीवन, मैं तो अपना काम करूंगा हल्के होकर के, बस आनंद में, प्रसन्नता में, खुशी में, नाचते हुए, झूमते हुए। और वही व्यक्ति भगवान को पसंद है जो नाचता है, झूमता है, प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। वैसे भगवान को पसंद है। वैसे भगवान को क्या सभी को वैसे व्यक्ति पसंद है? तो भगवान को नहीं पसंद होंगे क्या नाचते झूमते हुए? क्योंकि पूरी धरती झूम रही है, नाच रही है, और हम पड़े हुए हैं। सब कुछ भगवान ने हमें दे रखा है जो किसी योनि को नहीं दे रखा है, फिर भी कोई योनि दुखी नहीं है हमको छोड़ के। अतः हम अपने सारे संकल्प छोड़ दें, भगवान उन्हें पूरा करेंगे। इसी को तो आस्तिकता कहते हैं, इसी को तो श्रद्धा कहते हैं, इसी को तो शरणागति कहते हैं, इसी को तो भगवान को मानना कहते हैं कि हम मान रहे हैं भगवान। और हम चिंता कर रहे हैं तो फिर तो हम भगवान पे ही संदेह कर रहे हैं, उसकी व्यवस्था पे ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। अगर हम चिंता कर रहे हैं तो कि कुछ ठीक नहीं कर रहा है, कुछ ठीक नहीं हो रहा है, हमारे जीवन में ठीक कुछ नहीं हो रहा है, यानी कि हम भगवान की व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। हम मान नहीं रहे कि वो करने वाला है। हम क्या मानते हैं? हम करने वाले हैं। हमने ना तो अपने को पैदा किया है, हमने पैदा किया क्या अपने को? ना हम अपने लिए खाना उगा रहे हैं, ना हम अपने लिए सड़क बना रहे हैं, ना हम अपने लिए घर बना रहे हैं, ना वस्त्र बना रहे हैं, ना हम अपने शरीर को ही बड़ा कर रहे हैं। ये हो रहा है कि नहीं? कौन सी चीज मैं कर रहा हूं? कौन सी चीज है जो मैं कर रहा हूं कि जिसका अहंकार मुझे हो रहा है? ना करने पर भी अहंकार, ये अज्ञान है। एक ही अहंकार है, वो भगवान का है, वो कर रहा है, बाकी सारे अहंकार मिथ्या के। ऐसी कौन सी चीज है जो हम जानते हैं,
हम किस चीज को जानते हैं? हम अपने अज्ञान को ही नहीं जानते। अपने अज्ञान को जानना ये सबसे बड़ा ज्ञान है। अपनी अज्ञानता को जान लेना ये सबसे बड़ा ज्ञान है।